अस्सलाम वालेकुम माय फ्रेंड। हम इस वक्त आपको आलू गोश्त और अंडे का आसान तरीका सिखाएंगे। हमने पहले क्या किया, थोड़ा सा ब्राउन कर दिया प्याज को। इसके बाद उसमें हमने गोश्त डाला और उसके बाद जब गोश्त थोड़ा सा गल जाए तो अदरक, लहसुन और टमाटर डाल के उसका ज़ायका बनेगा। ये देखो, मैं आपको दिखाता हूँ। ये चिकन टाइम कम होने की सूरत में हम आपको इसलिए ये बता रहे ना कि ज़्यादातर लोग जो है ना बड़ा वीडियो नहीं देखते। तो ये अभी इंशाल्लाह हमारा थोड़ा सा ये गोश्त जब बनेगा ना तो इसमें हम आलू और अंडा डालेंगे। ये इस वक्त हम इसके लिए अलग से अंडे उबालेंगे। सही है, जब अंडे उबल जाए तो उसको थोड़ा ठंडा करके फिर छीलना होगा। तो अभी हमने और दूसरी बात यह है कि ये आलू गोश्त जो है ना इसमें मसाला इतना जल्दी नहीं डालने का है। पता है क्यों? क्योंकि वो मसाला नीचे फिर लग जाता है। ये हमने इसमें 2 दर्जन के करीब अंडे जब डालेंगे, पहले इसको उबालेंगे, उसके बाद फिर ये छिलके डालेंगे। फिर वो तरीके हम आपको बताएंगे। ये हमारा गोश्त तकरीबन तैयार होने वाला है। इसमें अभी हम आलू डालेंगे। अब हम इसमें ये आलू डालेंगे क्योंकि हमारा गोश्त तकरीबन तैयार है। तो इसमें जैसे ही हम आलू डालेंगे ये मिक्स करेंगे ना, तो थोड़ी देर बाद ये 10-15 मिनट में इंशाल्लाह तैयार होगा। तो जैसे ही तैयार होगा उसके बाद ये उबले हुए अंडे हम चीर के इसमें डालेंगे और थोड़ा सा शोरवा बना के फिर आपको टेस्ट करवाएंगे इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम माय फ्रेंड। अभी हम अंडे चेक करेंगे कि ये उबल रहे हैं कि नहीं। और ये आप देख सकते हैं ये अंडे उबल रहे हैं। तो जैसे ये अच्छी तरह से उबल जाए ना तो फिर इस पर चूल्हा बंद करके इसको ठंडा करके इसके छिलके उतारने हैं। सही है। और ये अभी हम आलू और गोश्त चेक करते हैं। ये देखो आलू और गोश्त आहिस्ता आहिस्ता बन रहा है इस वक्त। अब आप देख सकते हैं ये अंडे उबल रहे हैं ना। और ये हमारा सालन है आलू वाला। आलू गोश्त भी ये पक रहा है आहिस्ता आहिस्ता। इसमें अभी आलू अभी डाला है तो थोड़ा सा सख्त है। तो थोड़ी देर बाद ये चेक करते रहिए। इसमें इंशाल्लाह जब आलू नरम हो जाएगा तो ये अंडे ठंडा करके छील के इसका छिलका उतार के फिर ये आलू में डालने का है। सही है। मसाला डालेंगे। मसाला शुरू में इसलिए नहीं डाला कि फिर क्योंकि ये फिर नीचे फंस जाता है ना। तो ये अभी हम थोड़ा मसाला डालेंगे। इसमें आप देखो थोड़ा सा हल्दी हम डालते हैं। हल्दी सेहत के लिए अच्छा होता है। जितने भी सालन है उसमें हल्दी डाला करो क्योंकि ये ज़ख्मों के लिए बहुत अच्छा है। इसमें आप आलू में जब भी आप लोग आलू गोश्त या गोभी बनाओ तो उसमें थोड़ा ज़ीरा डालना चाहिए। इसका फ़ायदा ये है कि गैस नहीं बनता। सही है। ये हमने अपने ज़ायके के हिसाब से थोड़ा ये मसाला डाला है। अगर किसी को मिर्ची वाला खाना है, ये देखो नेशनल वाला मसाला, ये ज़बरदस्त मसाला है। ये थोड़ा सा हमने इसमें डाला इस ज़ायका। जो लोग तेज़ मसाला पसंद करते हैं, मिर्ची पसंद करते हैं, वो ज़्यादा भी डाल सकते हैं। सही है। तो ये अभी आलू गला हुआ नहीं है। जैसे ही थोड़ा आलू पक जाएगा उसमें हम अंडे छील के डालेंगे। तो फिर आप लोग ये देखेंगे। ये देखो अभी हमने मसाला अच्छी तरह मिक्स कर लिया। इसमें नमक हमने पहले से डाले हुआ था। जब टमाटर डालो तो उस वक्त नमक डालना चाहिए क्योंकि नमक की वजह से टमाटर बहुत अच्छी तरह से गल जाता है। तो जैसे फिर इंशाल्लाह ये इसमें हम डालेंगे फिर वो आपको दिखाएंगे। अस्सलाम वालेकुम। अभी ये देखो हमारा सालन तैयार है मुकम्मल। ये अंडे उबले हुए हमने छील लिए, इसका सारा छिलका निकाल लिया। ये सब्ज़ मिर्ची है और ये थोड़ा सा सब्ज़ मेथी है। तो इससे जायका अच्छा होता है। सही है। ये देखो ये हमारा सालन बिल्कुल तैयार है। थोड़ा सा हम मेथी इसमें डालेंगे जिससे जायका अच्छा होता है। ये देखो और खुशबू आती है। और ये सब्ज़ मिर्च है। आप लोग इसमें सब्ज़ धनिया भी
इस पर जायका डाल सकते हैं, सही है। और ये अभी अंडे बिल्कुल तैयार है। ये अंडे इसमें साबुत डालने हैं, क्योंकि जब आप अंडे तोड़ोगे तो वो सारा इसमें फैल जाते हैं। तो इसको 5 या 6 मिनट दे दो ताकि ये इसका मसाला और ये आलू मुकम्मल तौर पर मिक्स हो जाए, क्योंकि आलू और गोश्त मुकम्मल पका हुए है। आप लोगों ने आलू गोश्त बहुत खाया होगा, लेकिन ये पहली दफ़ा मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये आलू गोश्त और अंडे का सालन है और इंशाल्लाह ये आप लोगों को पसंद आएगा।